हेलो एवरीवन। तो आज अपन करने वाले हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों। ठीक है, तो चैप्टर नेम कौन सा है? यूनिट एंड मेजरमेंट। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चंस। तो सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर। इसमें से डायमेंशन है प्लैंक्स कांस्टेंट का। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वीमा होती है वो क्या होती है? ऑप्शन ए इज द ml-3t-1, ml-2t-1, सी है m0l-1t-3, 4 ऑप्शन है ml2t-1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है? h इक्वल टू क्या होता है? E अपान न्यू। ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू होता है। यहीं से हमने निकाला प्लैंक्स कांस्टेंट, ये h हमारा है। ठीक है, यहीं से हमने निकाला h इक्वल टू क्या होगा? h इक्वल टू हो गया E अपान न्यू। ठीक है, अब E की वीमा क्या होती है? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा होता है इसका यूनिट, एंड इसका जो डायमेंशन होगा ml2t-2। ठीक है, अपान न्यू की क्या होती है? न्यू का होता है पर सेकेंड। न्यू क्या है यहाँ पे? आवृत्ति है। ठीक है, तो इसका होगा पर सेकेंड मात्रक होता है। तो टी सेकेंड को हम डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, t-1 और ऊपर है t-2। ठीक है, तो ऊपर जाएगा ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो t-1 बचेगा। ठीक है, t-1 बचेगा, और L2 तो है ही, m तो है ही। ठीक है, तो ml2t-1 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में देख रहे होंगे आप, ml2t-1। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एम्स में 1998। ठीक है ना, एम्स के सारे क्वेश्चन ये है। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। अभी सब डायमेंशन के ही पूछ रहे हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होना चाहिए सारे। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है? तो अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं। F इक्वल टू क्या होता है? BQV। ठीक है, F इक्वल टू हो गया 5/AQV। अब वैल्यू फटाफट रख लेते हैं। हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें 5 है। ठीक है, इसका F.A यानी कि F/A यहाँ से आया अपान QV। अब इसमें रख देंगे हम एरिया का क्या होता है? L2। ठीक है, डायमेंशन L2 होता है, और फोर्स का क्या होता है? ml-2। ठीक है, और एरिया का सॉरी यहाँ पे आ गया, Q का क्या होता है? A होता है एम्पियर, और V का क्या होगा यहाँ पे? LT-1 होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में हमारा आएगा ml+2। ठीक है, ml+2 A-1 एंड T-2। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द कांस्टेंट इन ए वैन वाल्स गैस इक्वेशन। जो वैन वाल गैस इक्वेशन होता है क्या होता है? P+A/V² V-B इक्वल टू RT। P+A/V² V-B इक्वल टू RT, ये हमारा होता है वैन वाल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है डायमेंशनल वो क्या होता है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। डायमेंशन ऑफ A/V²। पहले हमें A/V² का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, P+A/V² ब्रैकेट में V-B इक्वल टू था क्या? RT। ठीक है, तो पहले हमें क्या कर लेना है? A/V² का डायमेंशन निकालना है। प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर, सो A/L3/2 इक्वल टू क्या होगा? ml-1 T-2।
ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन होगा ए का जो होगा ml5t-2। करेक्ट आंसर इज डी, ml5t-2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें से कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो अपन पहले गेस कर लेते हैं कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड नन ऑफ दीज। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। F इक्वल टू क्या होता है Gm1m2/L2 यानी कि r²। ऐसे भी कहीं कहीं दिया रहता है Gm1m2/r², ठीक है। तो सेम फार्मूला यही है। इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा mlt-2 L2/L2, ये तो है ही, ठीक है। अपन जब सॉल्व कर लेंगे इसको तो mlt-2 आएगा आंसर। अब यहाँ देख लेते हैं mlt-2 हो गया हमारा ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन तो m-1 ऐसे याद भी रख सकते हैं। 5 क्वेश्चंस आपकी थ्योरी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। इसमें से कौन सा डज नॉट सिमिलर डायमेंशन सेम नहीं है। देखिए इसमें आपके 2 टाइप के कैटेगरी के डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। आप एक होता है सेम डायमेंशन के, ठीक है, डिफरेंट डायमेंशन के। जैसे कि कोई होता है उसका जो है सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे आपका हो जाता है एनर्जी एंड वर्क, इसका जो होता है डायमेंशन फार्मूला सेम होता है ml2-2, ठीक है। तो ऐसे ही जो थे सेम सिमिलर डायमेंशन के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। इसमें से पेयर पूछ रहा कौन सा है जो सिमिलर डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी है स्ट्रेस एंड प्रेशर, सी है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, डी है एंगल्स एंड स्ट्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर इज ए, टेंशन एंड सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है सेम होता है। नेक्स्ट है 6, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए मेटल सीट 3.124 मीटर एंड 3.002 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक कोई मेटल सीट है जिसकी लेंथ इतनी है एंड ब्रेड्थ इतनी है। एरिया ऑफ दिस सीट अप टू 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज। इसमें से एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होगा, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ मेटल सीट लेंथ एंड ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मेटल है वो किस टाइप का है वो मैटर करता है, उसी के हिसाब से हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। 7 क्वेश्चंस है, ये 2000 में आया हुआ है, 2002 में। द डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैंने बताया कि किसका वर्क का और एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला। तो ml2t-2, ठीक है। सेम डायमेंशन फार्मूला वर्क का भी होता है। वर्क इक्वल टू क्या होता है F/d। एफ का क्या होता है mlt-2 और डी का क्या हो जाएगा हमारा एल, ठीक है। तो ml2t-2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ बताइएगा। ऑप्शन 8 क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू। लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा आंसर इज ए, 1/ε0 एंड μ0 अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट में 1/μ0 ε0, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग मास लेंथ टाइम एंड करंट एज फंडामेंटल क्वांटिटीज द डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी और, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, परमिएबिलिटी की डायमेंशन को बताना है कौन सा होगा। उसमें जो है मास इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से लेंथ एंड टी टाइम से एंड ए करंट को ए से, ठीक है। तो परमिएबिलिटी की क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी। ओके, एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, परावैद्युता जो होता है, ठीक है, उसका परावैद्युतांक जो होता है उसी को हम परमिएबिलिटी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ε0 जो होता है इसी की पूछ रहा है, ठीक है, इसी की आपको डायमेंशन बतानी है। तो Q1 Q2/4πfr²। तो इसमें जो 4π है वो कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। कांस्टेंट वैल्यू की जो डायमेंशन होती है वो नहीं होती, ठीक है, कुछ भी नहीं होती उसकी। अब इसको अपन हम रख लेते हैं वैल्यू 80, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होगा I/2t।
तो आई का क्या होता है ए एंड टी का टी होता है, ठीक है। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। AT.AT मतलब 80 इंटू 80 अपान एफ का क्या होगा MLT-2 एंड आर का क्या होगा L2, ठीक है। A2 T2 ML3 T-3। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर m ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, L3 ऊपर कोई है नहीं, L3 पूरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। T ऊपर है -2 का, तो T हमारा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। और क्या बच रहा है A2, ठीक है, T⁴ हो गया। ये हमारा जो है डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो जो ऑप्शन हमारा कौन सा है करेक्ट, बी, ठीक है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ वीडियो को, यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें वीडियो को। मैं थोड़ा सा टाइम इशू रहता है तो फिर मैं थोड़ा लेट वीडियो अपलोड करती हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं डेली कराऊँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आए क्लियरली या नहीं। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके बाय, टेक केयर।